किया, दोबारा आज आपको फिर ऐलान करना पड़ा। देखिए, उस ज़माने में हम लोग विभाग गए थे तो काम रुक गया था, तो पुलिस ने पूरा आश्वासन दिया था कि अब काम नहीं होना। और उसी तरीके से एक स्टे था, वो हमारे SDM साहब हैं, तो उन्हीं ने लिख दिया था कि वक्त ज़मीन नहीं है, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा खराबियाँ पैदा हो गई थी। लेकिन अलहमदिल्ला उसके बाद SDM साहब ने अपना आर्डर बदला और अब मुझे लिख के दिया है कि ये वक्त ज़मीन है। तो अब हमारे पास पूरा पावर पैदा हो गया कि हम उसको तो वही ऑर्डर लेकर हम वहाँ जाएंगे और उसके बाद वहाँ दिखाएंगे पुलिस को कि वक्त ज़मीन है, जेल कह रहा है तो आप कैसे बनवा रहे हैं। अच्छा, जो उसका निर्माण नहीं रुक पा रहा है, इसका क्या कारण है? उसका वहाँ की पुलिस की मिली भगत है, वहाँ पुलिस वाले जो है पैसे लेके और दिन में अब अभी आप जाएंगे तो काम रुकवा देंगे, अरे अब नहीं होगा, रात में फिर शुरू करवा देंगे। तो पैसे पुलिस वाले जो आपको मालूम ही है कि तनख्वाह उनकी कम होती है, रिश्वतें उनकी कहीं ज़्यादा होती हैं, तो वो उसी लिहाज से वो काम करते हैं। तो वो रिश्वतें ले लेके यहाँ तक कि ये एक वहाँ पर दीवार बना रहा था और पुलिस ने फोन किया कि वहाँ पर दीवार बना हुआ, उसके बाद खड़ा हुआ था और वहाँ से कह रहा था हाँ यहाँ तो कोई दीवार नहीं बन रही है, इसके सामने खड़ा हुआ है उसके। इनके एक आदमी यहाँ मौजूद था, उससे कहा वो सामने खड़ा हुआ है, उसके सामने दीवार बन रही है। और कह रहे भाई तुम्हारे सामने तो बन रही है, हाँ हाँ बन तो रही है, मैं रुकवा रहा हूँ। ये बदमाशी करते पुलिस वाले सब पुलिस भगत और वहाँ दिनों रात पहरा कैसे दे सकते हैं कि जो दिन रात वहाँ पुलिस मिली क्या था, हम उससे करने बैठ के कोशिश कर रहे हैं कि हमारे कोई काम हो सके। सबसे ज़्यादा खराबी होती है पुलिस से लगी होती है, सबसे बड़ी बेईमानी पुलिस की होती है। गुजरात ट्रिब्यूनल में भी जो है वो बिल्कुल साफ दे नहीं पा रहा है और वहाँ भी सब बहुत ज़्यादा गड़बड़ियाँ हैं। 3-4 महीने की डेढ़ में दी जाती है वहाँ पर, ताकि ज़माने में पूरा सब नाजायज़ काम होते रहे। तो बड़ी दिक्कतें हैं, बड़ी परेशानियाँ हैं। कोई मौलाना जो है बेचारे कभी 2-4 मौलवी जो है साथ हैं, सारे मौलवी जो है वो कोई नहीं आता सामने हमारे, कोई साथ नहीं देता हमारे पास, को डैमेज करते हैं। और बल्कि हमारे खिलाफ बोलने वाले हैं वो मौलवियों के पैसों से बोलते हैं, तो हमारे मुखालिफ मौलवी हैं वही उसको पैसे देते हैं, हमारे खिलाफ बोलते हैं, वो पैसों तक पहुँचते अच्छा, हैं। अभी एक इल्ज़ाम आप पर और भी लोग कह रहे हैं कि मतलब आपकी जो खामोशी थी, इसमें आपने बहुत बड़ी रकम ले ली है, फिर खामोशी हुए। आप ही तो आई थी, आप ही जरिए तो आई थी। सारी मेहंदी साहब पर भी इल्ज़ाम है कि इन्होंने 50 लाख ले लिए। 50 लाख इससे 50 लाख इससे आपने लिए है, तो वो भी मतलब शामिल होगा, तभी बता रहे हैं 50 लाख तो उसको पूरी रकम मालूम है तो मतलब उसके सामने दिए गए। तो लिहाजा ये देखिए इल्ज़ाम तो लगते ही रहे मुसलसल। इस बार ज़माने में हमने पहला एजुकेशन शुरू किया है तो उसको अपने फीसद की मुलतवी किया था, अखबार में छोटे अखबार में आता अरे 10 करोड़ ले लिए मायावती से, 10 करोड़। इस तरह के लोग होते हैं जिनकी ज़बान के आगे खंदक है, जिनको सिर्फ झूठ बोल रहा है, जिनके अलावा कुछ नहीं, और कभी साथ नहीं दिया उन्हें किसी तहरीक में, सिवाय झूठ कर कुछ नहीं बोला उन्हें। तो लिहाजा अगर हमें पैसे नहीं होते तो वहाँ गालियाँ जाके क्यों खाते वहाँ वहाँ बेइज्जती अपनी जो बर्दाश्त करते वहाँ और उसके बाद फिर अब जो है अपनी पुलिस साथ नहीं हो रही है, मुझे फिर अपना एजुकेशन करना पड़ रहा है। तो ज़्यादातर जो ज्यादती हो रही है और बीमारी हो रही है पुलिस के जरिए से, ट्रिब्यूनल वाले हम लोग साथ कोई डेट वगैरह आप कब से करेंगे? ये जो धरना प्रदर्शन करेंगे किस डेट से करेंगे? हाँ 19 तारीख का ऐलान किया, 19 नवंबर से नवंबर से। वहाँ धरना चालू किया जाएगा। उसमें तो हमने अकेले अपना ऐलान किया है तो फ़ौरन जो शादी धरते हो तो फ़ौरन एहसाना देता, अरे फुला मुझे बता दिया, हमें नहीं बताया, फुला मुझे हमें नहीं दिया, हमने तो इन्विटेशन किया था। तो हमारे कि 1 लाख आदमी इन्विटेशन में शामिल हुए तो 1 लाख तो बहुत भी सबको पता नहीं बताया था। तो मौला के लिए काम करो, मौला के लिए काम करो, नहीं वहाँ पर जाहिर पे टाइम नहीं होता। मौला का ऐलान ज़ाहिरी हुकूमत जो मिली, ज़ाहिरी हुकूमत मिली तो तलहा और ज़ुबैर बहुत बड़े सहाबी थे, वो उनके पास पहुँचे। उसी वक्त का वाक़या है कि जब चराग जल रहा था, मौला बैतुल माल में काम कर रहे थे, ये तलहा ज़ुबैर पहुँचे, चराग जल रहा था, मौला हिसाब किताब देख रहे थे। तलहा ज़ुबैर से पूछा तुम काहे के लिए आओ, ज़ाती काम है, ये कोई सरकारी काम है, ज़ाती काम है। उस वक्त मौला ने फरमाया था अम्बर से कि चराग जला बुझा दो, दूसरा चराग जला दो। ये उसी वक्त का वाक़या। और जब तलाज़ कहा भाई काहे के लिए आए, कहा फुला इससे पहले तो कोई गवर्नरी मिली थी, उससे पहले तो ये मिला था, उससे पहले तो इतने पैसे भी मिलते थे, ये सब था। और कहा तुम्हें क्यों ये मुतालबा क्यों कर रहे हो, क्या बड़ी जंगों में हमने हिस्सा लिया है
اور کیا ہے वहाँ पर हक या रसूलुल्लाह के रिश्तेदार हैं کہ یہ بتاؤ کہ تم نے زیادہ جنگوں میں حصہ لیا یا میں نے لیا ہے. اور اس کے بعد امام کا آج بھی قول جیسے بلاغہ میں ہے اس پہ آپ نے فرمایا کہ میں نے بچپن ہی میں بڑے بڑے پہلوانوں کی گردنیں توڑی ہیں. تو میرے حساب سے اپنی بہادری بیان کر رہے ہیں. اور میں نے بڑے بڑے ربیہ و مضر جیسے بڑے بڑے جتنے قبیلے تھے ان کے گھٹنے ٹکوا دیے رسول کے سامنے بچپنے میں. اور تم اپنی بہادری کیسے ہمارے سامنے بیان کر رہے ہو اور تم اپنی رشتہ داری بیان کر رہے ہو رسول اللہ سے. اور مجھے دیکھو میں نے رسول کی آغوش پہ آنکھ کھولی ہے اور رسول نے آغوش پہ لے کر مجھے پرورش دی ہے. اور جب میں نوالا نہیں کھا پاتا تھا تو رسول اپنے دانتوں سے نوالے کو چبا کے مجھے کھلاتے تھے. اس طرح سے مجھے پالا ہے. تو مجھ سے زیادہ قریب ہو رسول کے تم. نہ مجھ سے زیادہ جنگیں لڑی ہیں نہ مجھ سے زیادہ قریب ہو. مگر یہ سامنے جو مزدور کام کر رہا ہے جتنا اس کو ملتا ہے اتنی بیت المال سے میں تمہیں ملتا دے دوں گا. لہٰذا کوئی بھی تمہیں اضافہ نہیں ہوگا. اس کے بعد وہ بیعت توڑ کے چلے گئے اور جنگ جمل پوری ہو گئی. پوری جنگ جمل ہو گئی بیعت توڑ دی مولانا. تو ایسے جو ہے آج بھی موجود ہے وہ جو آ کے اپنے جو احساس جتاتے ہیں. یہی طلحہ زبیر جیسے لوگ ہیں آ کے جو احساس جتاتے ہیں. مولانا نے کہا جو تم نے خدمتیں کی ہیں اس کا صلہ دنیا میں نہیں ملے گا آخرت میں ملے گا. جنگیں لڑی ہیں یہاں نہیں ملے گا آخرت میں ملے گا. تو یہی ہم بھی عرض کرتے ہیں کہ جتنے حضرات ہماری تحریک میں شریک ہوتے ہیں یقیناً ان کا سراخوں پر ان کا شکریہ ان کا احسان. لیکن دنیا میں اس کا صلہ نہ بھولیں بلکہ آخرت میں انشاءاللہ اس کو صلہ ملے گا. لہٰذا یہ نہ کہیں کہ صاحب فلاں کو فلاں کی دیکھیں توبیت مل جائے مجھے اور فلاں کا یہ مل جائے فلاں کا وہ مل جائے مجھے. یہ دنیا اگر تم نے چاہی تو وہی حشر ہوگا جو طلحہ زبیر کا ہوا ہے. ارے حیدری